जिस दिन से मिला है उस दिन से लेके 1 मंथ छोड़ के सिर्फ, उसके बाद उसने मुझे टॉर्चर, मारपीट, मेरे पैसे सब कुछ गुड़िया को मारपीट में ही रख रखा है, माइंड वॉश करके। हिंदू जात का कह के मिला था, उसके बाद मुस्लिम निकला वो। और मैंने जब ये पूछने की कोशिश करी कि तू मुसलमान है, तो बोलता है कि नहीं, किसने कहा तुझे मैं मुसलमान हूँ, कि मैं तुझे मार दूंगा, तू कहीं भी कोर्ट भी कचहरी जिस भी न्यूज़ में जिस पे भी आना है आ जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ये बोला कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ, बाद में मैरिड भी शो हो गया, फिर बोलता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर गर्लफ्रेंड भी आ गई, उसके बाद तीसरी भी आ गई। ऐसे तो कोई भी नहीं रहेगा ना, आप ये देखो। फिर अगर मैं पूछती हूँ तो मारता है मुझे कि तेरा हक नहीं बनता, मैं एक आदमी हूँ, चाहे मैं 10 जनानियां रखूँ। आज वो मुझे गंदी बता रहा है कि मैं गंदी, अगर मैं गंदी थी तो मेरे से पैसे क्यों लिए, मुझे यूज क्यों किया उसने। ये यही काम करता है, ये अपनी शॉप पे रह के, नीचे इसके ग्राउंड में जाके चेक करा जाए ये क्या करवाता है वहाँ पे। फोन में अश्लीलता वीडियो भी बना रखी है उसने, मेरी जैसी कई लड़कियों की, और उसके फोन में। हाँ जी। एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने एक युवक पर फर्जी पहचान कर शादी का झांसा देने और उसके साथ गलत कर शारीरिक शोषण बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही महिला का कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर गलत नाम से उसके साथ पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ साथ उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी गलत हरकत की। तो महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना करनाल की बताई जा रही है। तो वहीं करनाल में सामने आए इस मामले की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर खुद को मोनू राणा बताकर दोस्ती की, जबकि उसका असली नाम गफ्फार राणा बताया जा रहा है। महिला के अनुसार आरोपी करनाल में सैलून का काम करता है और वह पिछले 16 महीने से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला का कहना है कि शुरुआत में युवक ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन बाद में उसकी असली पहचान सामने आई। कुछ समय बाद आरोपी का व्यवहार बदलने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। इतना ही नहीं, महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी हिंसा और गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं। तो वहीं महिला की शिकायत के बाद करनाल महिला थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शिकायत अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक भी पहुंच गई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन चंद्र प्रकाश ने बताया कि बच्ची की काउंसलिंग करवाई जा रही है और अगर काउंसलिंग के दौरान कोई नई जानकारी सामने आती है तो पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। तो वहीं फिलहाल आरोपी जेल में बंद है और करनाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आरोपी ने किस हद तक पहचान छुपाकर विश्वास तोड़ा और कितने गंभीर अपराध। मोनू राणा के नाम का लड़का है, उर्फ गफार राणा, जिसने अपनी इंस्टा आईडी में मोनू राणा लिख रखा है और आईडी में उसका गफार राणा है। और ओल्ड बस स्टैंड की बैक साइड में उसकी शॉप है, सनशाइन सैलून के नाम से। 21 नंबर शॉप नंबर है उसका, जो कि मुझे 2024 में मिला था 5 जून को। और उसके बाद मेरे को 16 महीने हो गए उसके साथ रहते रहते। उसने जिस दिन से मिला है उस दिन से लेके 1 मंथ छोड़ के सिर्फ, उसके बाद उसने मुझे टॉर्चर, मारपीट, मेरे पैसे सब कुछ गुड़िया को मारपीट में ही रख रखा है, माइंड वॉश करके। 16 महीने के बाद मैं 1.5 महीना हो गया अब ठीक हुई पे। जो उसने मेरे हालात किए हैं किसी के साथ भी ना हो। हिंदू जात का कह के मिला था, उसके बाद मुस्लिम निकला वो। और मैंने जब ये पूछने की कोशिश करी कि तू मुसलमान है, तो बोलता है कि नहीं, किसने कहा तुझे मैं मुसलमान हूँ। तो फिर आपने अब क्या कार्रवाई करवाई है? जी, उसने मुझे लास्ट टाइम मारने की धमकी दी है कि मैं तुझे मार दूंगा, तू कहीं भी कोर्ट भी कचहरी जिस भी न्यूज में जिस पे भी आना है आ जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना मैं पैसे देता ना तुझे कुछ देता। चलो पैसे की तो एक अलग सी मैटर है, कोई बात नहीं, नहीं भी देगा तो, लेकिन जो उसने मेरे साथ और मेरी गुड़िया के साथ किया वो किसी के साथ भी ना हो। किस चीज के पैसे आपसे ले रहे थे? क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है, बैंक यूज कर रखा है। आज झूठ बोल रहा है कि मैंने कोई पैसे ही नहीं देने। मेरे पास सारे प्रूफ है उसके खिलाफ। तो आप लिव इन में रह रहे थे उसके साथ? जी, उसने मुझे शादी का झांसा दे रखा था कि मैं शादी करूंगा।
पहले तो ये बोला कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ, बाद में मैरिड भी शो हो गया, फिर बोलता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर गर्लफ्रेंड भी आ गई, उसके बाद तीसरी भी आ गई। ऐसे तो कोई भी नहीं रहेगा ना, आप ये देखो। फिर अगर मैं पूछती हूँ तो मारता है मुझे कि तेरा हक नहीं बनता, मैं एक आदमी हूँ, चाहे मैं 10 जनानियां रखूं, तू एक औरत है। आज वो मुझे गंदी बता रहा है कि मैं गंदी, अगर मैं गंदी थी तो मेरे से पैसे क्यों लिए, मुझे यूज क्यों किया उसने। और फिर बीच में कभी उसने ये भी कहा कि तुम भी धर्म चेंज करो। कभी कभी बोल देता था वो। मिसयूज भी करा, बहुत मिसयूज करा उसने मेरा, बहुत ज्यादा। और आज वो मुझे गलत कहता है, 10 अपने दोस्तों से भी गलत कहवाता है कि मैं गंदी थी। अगर मैं गंदी थी तो मेरे पैसे, मुझे यूज, मेरे घर में आना जाना, मेरी बेटी की केयर करके फिर उसको मारना, ये कहाँ का धर्म है, आप ये क्या बताओ। बेटी के साथ भी बैड टच हुआ? बैड टच हुए, उसको मारा है, बहुत मार रखा है, सबको पता है ये। सबको पता है कि गुड़िया को भी बहुत मार रखा है। और गुड़िया ने मुझे कितनी बार कहा है कि मम्मा छोड़ दो इसको, छोड़ दो। पर मैं डरती थी कि कभी मैं अगर कोई एलिगेशन उठाऊं तो ये मुझे जान से मारने की धमकियां तो देता ही। अभी भी अंदर चला गया, पर उसको सांस नहीं है, अभी भी बोल रहा है कि मैं उसे मार के ही रहूंगा, मेरी गुड़िया और मेरी सुरक्षा करी जाए। गिरफ्तार हो गया है वो? गिरफ्तार हो गया, अंदर चला गया है। आपने क्या शिकायत दी थी? मारपीट की दे रखी है गुड़िया के लिए, जो गुड़िया के साथ किया उसने, उसके लिए दे रखी है, अपने लिए दे रखी है, पैसों के लिए भी दे रखी है, जेवर भी लेके बैठा हुआ है, क्रेडिट कार्ड पूरा खाली कर दिया उसने, उसकी भी दे रखी है, उसकी सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें एफआईआर में। आप टच में कैसे आए उसके, मतलब संपर्क में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई थी, सैलून का काम है और मेरा भी सैलून का ही काम है घर पे। तो किसी ने ये बोला था कि जो वो वर्क करता वो वर्क मैं नहीं करती, और जो मैं करती हूँ वो नहीं करता। तो उन्होंने ये बोला था कि ये स्किन का काम है, आप इसका नंबर ले लो सर का, और जब भी क्लाइंट आया करेंगे आपको बुला लिया करेंगे। बस उसी दिन से ही मैं इनके टच में थी। 1 वीक छोड़ के दोबारा बैक से मतलब कॉल आने लगी। 1 वीक तो बात नहीं हुई स्टार्टिंग में, फिर इन्होंने जैसे मेरा नंबर सेव कर लिया कि मैडम की जरूरत तो पड़ी जाती है, तो उसके बाद इसने अपनी शॉप पे, इसका पीछे पार्टीशन पड़ा था कि यहाँ पे काम खोल ले तो यहाँ कर ले, सारा घर का सामान खुद लेके गया और खुद ही जोड़ा। और उसके बाद बोलने लग गया कि कोई नहीं, तेरी लड़की और तू अकेली है, मैं दोनों का खर्चा भी उठ लूंगा, रख लूंगा। क्योंकि देखो बेसहारा औरत तो अपना मांगती है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है, देखो कल को ये चली जाएगी तो मैं किसके सहारे भी हूँ। मानती हूँ कि मैंने गलती करी है, हिंदू समझ के मुस्लिम के साथ लगी, मेरी बहुत बड़ी गलती है ये। शुरू में आपको कुछ नहीं मालूम था? कुछ भी नहीं पता था मुझे इसके लिए, इसने जब तक मेरा माइंड वॉश कर चुका था, ये 1 मंथ के अंदर ही कर चुका था ये मेरा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने 15 महीने इसके साथ कैसे निकाले हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए मेरे को और मेरी बेटी को। किस तरीके से? जिस तरीके से इसने मुझे यूज करा है, किसी भी जाति, हिंदू जाति की लड़की के साथ ऐसे दोबारा ना करे, क्योंकि हर किसी लड़की को मिसयूज करता है, पैसे खाता है, फिर उसको छोड़ता है। इसका काम और इसका धंधा यही बन चुका है, ये यही काम करता है। ये अपनी शॉप पे रह के, नीचे इसके ग्राउंड में जाके चेक करा जाए ये क्या करवाता है वहां पे। तो आपको अभी भी कोई धमकी वगैरह आ रही है? धमकी आ रही है, मारने की धमकी आ रही है खुलेआम। पैसे तो मैं देता नहीं, जेल तो सारी जिंदगी नहीं काट लूंगा, पर इसको मरवा दूंगा मैं। उसका शेयर पहले था, आपको नहीं पता था? नहीं नहीं नहीं, बाद में ही आया, मेरे पास प्रूफ है उसके खिलाफ भी। और आज ये मुझे गंदी कहता है। अगर मैं गंदी थी तो मेरे साथ क्यों लगा, क्यों आया ये मेरे टच में। कितने अफेयर चलते थे? 4 तो है सरेआम, और बाकी उसका फोन में अश्लीलता वीडियो भी बना रखी है उसने, मेरी जैसी कई लड़कियों की, और उसके फोन में है। हाँ जी, उसके फोन में है वो वीडियो सारी। तो ब्लैकमेल भी किया है कभी वीडियो बनाने के बाद? हाँ जी, वीडियो बनाने के बाद ये बोला है कि अगर तू मेरे खिलाफ कुछ भी करेगी तो तेरी वीडियो ये वायरल कर दूंगा। और वो फोन अभी पुलिस थाने में ही है, उसे सेव कराया जाए और मुझ जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनको बचाया जाए। नाम क्या था उसका? मोनू राना उर्फ गफार राना। आपको ये बताया था कि मोनू राना है, आईडी भी उसकी मोनू राना के नाम से इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो। ये एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला विरुद्ध अपराध की एक हमें सूचना मिली थी और उसने एक लिखित दरखास्त दी, जिसके बाद हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की और 3 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है और 4 तारीख को हमने बंदा अरेस्ट करके, और जो आरोपी था वो जेल में गया। मामला क्या है मैम? रेप का मैटर है जी। इसमें पॉक्सो की धारा भी ऐड हुई है? हाँ, पॉक्सो भी है उसमें, और माँ और बेटी का मैटर है। तो जो एज पर ला बनता था हमने कार्रवाई करके तुरंत ही, और इससे ज्यादा तुरंत तो और हो भी नहीं सकता कि एफआईआर भी इतनी जल्दी दर्ज, और तुरंत ही हमने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भी भेज दिया। तो जितना हो सकता था जल्द से जल्द। ऐसी कोई बात है जिसको वो कह रहे हैं कि हिंदू बताकर दोस्ती की और बाद में मुस्लिम निकला?
नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। फिलहाल वही कह सकते हैं कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है। आरोपी आरोपी है, कानून की नज़र में सभी एक जैसे हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग है, चल रही है। पैसों का लेन देन भी है? हाँ, कुछ बात उस वो भी आई। लिविंग में रहने की नहीं? नहीं, ऐसा कोई अभी साक्ष्य सामने नहीं आया है, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। अ, बाकी इन्वेस्टिगेशन। आरोपी का नाम क्या है? आरोप देखिए, इसमें मैं ना आरोपी का नाम बता सकती, ना मैं आपको कंप्लेनेंट का नाम बता पाऊंगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। तो गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हो चुका है, जेल में जा चुका है। शुक्रिया। जो हमारे संज्ञान में मामला आया है वो ये आया है कि एक यहाँ कोई अपना नाम बदल कर रह रहा था, धर्म तक बदल लिया था उसने अपना, और एक महिला के साथ वो पिछले कई दिनों से यौन शोषण कर रहा है, और उसने उसकी बच्ची के साथ भी गुड टच बैड टच, बच्ची ने बताया कि भी मेरे साथ भी उसने बैड टच किया है। उसके बाद हमने बच्ची को काउंसलिंग के लिए भेजा है। काउंसलिंग आने के बाद जो काउंसलिंग में कुछ बात अलग से आई, एफआईआर वैसे पॉक्सो में दर्ज है। अगर कोई और नई बात आएगी, कोई चाइल्ड क्रूरल्टी का मामला आएगा, तो हम एफआईआर में अमेंडमेंट करने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। तो आरोपी की क्या गिरफ्तारी हो गई है? पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी पुलिस के अनुसार हाँ। ये तो वो आप उसमें किस तरीके से महिला और उसकी बेटी की काउंसलिंग कर रहे हैं? क्या आप आरोपी से भी पूछताछ करेंगे? नहीं, हम हमारा काम महिला से भी पूछताछ करने का नहीं है, माँ से पूछताछ करने का हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य सिर्फ बच्चे से संबंधित है, क्योंकि ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये सिर्फ बच्चों का हित देखती है। आरोपी के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है, ना हम उनसे कोई पूछताछ करेंगे आरोपी। तो महिला के साथ यौन शोषण हुआ है? हाँ, वो बच्ची ने भी बताया कि भी मेरी माँ के साथ भी ये गलत काम करता था, और जो एफआईआर का वर्जन है उसके अनुसार भी महिला के साथ यौन और शोषण हुआ। लड़की के साथ क्या हुआ था? लड़की के साथ बैड टच हुआ है। लड़की ने सिर्फ इतना बताया भी मेरे साथ बैड टच हुआ, बस। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। तो वो जो बच्ची है वो नाबालिग? नाबालिग है। कितने समय से कर रहा था सर ये? अभी काउंसलिंग आई नहीं है, परंतु ये पता लगा कि पिछले दो तीन महीने से ये काम चल रहा था। तो वो लड़का क्या अपने आप को पहले हिंदू बता रहा था, इस तरीके से? जी जी जी, पहले उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया, बाद में जब उसकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किया, वगैरह वेरिफिकेशन की, तो वो मोहम्मदन था। तब इन्होंने महिला थाना में अपनी शिकायत दी महिला ने, और वहाँ थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्ची को हमारे पास काउंसलिंग के लिए बुलाया। आपका शुभ नाम सर? चंद्र प्रकाश। आप PWC के चेयरपर्सन? जी।